पानी पीते समय उस व्यक्ति को कुछ अजीब लगा। उसके नाखून बहुत जल्दी काले हो रहे थे। उसके वर्षों के चिकित्सा अनुभव ने उसे बताया कि यह हृदय और फेफड़ों को प्रभावित करने वाले अत्यधिक हाइपोक्सिया का लक्षण था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, केबिन में मौजूद सभी मिनरल वाटर की बोतलें एक साथ मुड़ गईं। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फ्लाइट अटेंडेंट अचानक अपनी सीट पर वापस बैठ गई और उसने सभी यात्रियों से तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांधने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार झटके के साथ यात्रियों को अचानक ठंड का एहसास हुआ। ऐसा पता चला कि विमान अशांत क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। अगले ही सेकंड में जिन यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वे तेज हवा के प्रवाह में हवा में समा गए। इस दृश्य को देखने वाले लोग डर गए। बचने की हताश कोशिश में वे हैंडरेल से कसकर चिपके रहे। जब सभी को लगा कि आपदा आसन्न है, अशांति कम होने के बाद केबिन में दबाव चमत्कारिक रूप से सामान्य हो गया। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, एक फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा कि एक व्यक्ति की अचानक सांस रुक गई थी। घबराकर उसने तुरंत मदद के लिए पुकारा। जैसे ही दशन ने पुकार सुनी, वह दौड़कर आया, लेकिन वह बहुत देर से पहुंचा। वह व्यक्ति बेहोश हो गया और उसने तुरंत चलना बंद कर दिया। कोई और विकल्प न होने पर चालक दल ने अस्थायी रूप से शव को भंडारण के लिए दूसरी मंजिल पर बिजनेस क्लास सेक्शन में ले जाया। हालांकि कुछ भयानक हुआ। चूंकि फ्लाइट में एक यात्री की मौत हो गई थी, इसलिए किसी ने बिजनेस क्लास में रहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक साहसी व्यक्ति चुपके से स्टोरेज एरिया में घुस गया, जहां शव रखा हुआ था। इससे पहले जब चालक दल ने शव को उठाया था, तो उसने मृत व्यक्ति को एक कीमती सोने की घड़ी पहने देखा था। वह उसे चुराने के लिए वापस आया था। शायद केबिन की गर्मी के कारण मृत व्यक्ति की कलाई की त्वचा पर अल्सर हो गया था। फिर भी वह व्यक्ति घड़ी लेने में कामयाब रहा, लेकिन जाने के बजाय उसने अहंकार पूर्वक अपना फोन निकालकर सेल्फी खींची। से पहले कि वह अपनी जीत का आनंद ले पाता, लाश ने अचानक अपना सिर घुमाया और उस आदमी को एक भयानक दृश्य देखने को मिला। उसने एक भयानक चीख निकाली। इस बीच फ्लाइट अटेंडेंट जियाओमी ने भी कुछ अजीब अनुभव किया। उसने खिड़की के बाहर एक लड़ाकू विमान को उड़ते हुए देखा। उसी समय कॉकपिट का सिग्नल अनियमित रूप से काम करने लगा और अंततः पूरी तरह से अंधेरा हो गया। उनका टावर से संपर्क टूट गया था। जब जियाओमी दूसरी मंजिल पर लौटी और उसने पाया कि शव गायब हो गया है, तो चीजें और भी भयानक हो गईं। यह दृश्य देखकर वह और एक साथी क्रू मेंबर बुरी तरह से डर गए। उन्होंने तुरंत कप्तान को घटना की सूचना दी। रिपोर्ट सुनने के बाद कप्तान ने जियाओमी को तुरंत शव को खोजने का निर्देश दिया, अन्यथा अगर विमान लापता शव के साथ उतरा तो वे सभी गंभीर संकट में पड़ जाएंगे और संभवतः नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। इससे पहले कि जियाओमी अपनी खोज शुरू कर पाती, शौचालय का उपयोग करने वाले एक अन्य यात्री ने कुछ और भी बुरा अनुभव किया। फर्श से एक अजीब धुंध उठने लगी। जैसे ही ऊपर की रोशनी टिमटिमाने लगी, अचानक एक काला हाथ जमीन से उभरा और लड़की को अंधेरे में खींच लिया। अब तक कई यात्री और लाश रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो चुके थे। पूरे विमान में दहशत फैल गई। डॉक्टर दशान ने चीजों को जोड़ना शुरू किया। हर अजीब घटना पहले यात्री की मौत के बाद शुरू हुई थी। उनका मानना था कि मौत उसके बाद होने वाली हर चीज से जुड़ी हुई थी। अधिक जानने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से मृत यात्री का सूटकेस ढूंढा। अंदर उन्हें एक डरावनी, भयावह दिखने वाली गुड़िया मिली। समूह में एक छोटी बालों वाली लड़की ने तुरंत इसे पहचान लिया। यह एक डेथ गॉड गुड़िया थी। उसने किंवदंती को समझाया, डेथ गॉड मृत्यु के दूत का प्रतीक है। यदि कोई अप्राकृतिक मृत्यु मरता है, तो उसकी आत्मा को पुनर्जन्म की ओर बढ़ने से पहले वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यह गुड़िया स्पष्ट रूप से शांत नहीं थी, जिसका अर्थ है कि मृत यात्री की आत्मा अभी भी भटक रही थी और जाने को तैयार नहीं थी। फिर भी